समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 60 करेंगे और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूरी समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है, और ये बेसिकली हमारे भाग 5 में चल रहा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें जो भी प्रावधान है, जितने भी प्रावधान है, हम पूरी कोशिश करेंगे इनको समझने की, क्योंकि हम कहीं से भी इसको कहीं से भी इसके जो भी पॉइंट बनते हैं पूरे डिस्कशन डीपली यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल नंबर हमारा 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ, यानी कि जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसको पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। बेसिकली इसकी बात यहाँ पर करता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी बाय धीरे धीरे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है पॉइंट? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति जो भी बनेगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? यानी कि बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति नया चुन के आता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको यहाँ पर शपथ दिलाता है। इसको समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष उसको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय जो भी उच्च न्यायालय है उसका जो भी वरिष्ठ वो होगा, चीफ होगा, उसके द्वारा इसे शपथ दिलाई जाए। यानी कि दो लोग ही क्या राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। एक कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दो ही लोग उसको शपथ दिलाएंगे, अदरवाइज तीसरा व्यक्ति नहीं दिलाएगा, ठीक है। और शपथ प्रतिज्ञा क्या कहता है? मैं नाम, यहाँ पर नाम रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हुए ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यानिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूं। ये क्या है? एक डेमो टाइप में यहाँ पर एक प्रत्येक बुक में दिया रहता है शपथ क्या रहती है, उसके बारे में पूरा रहता है। संविधान का श्रद्धा पूर्वक संरक्षण और संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा, यानी कि जो भी शपथ है पूरी संविधान से रिलेटेड रहती है उसके पूरी तरह रक्षा करूंगा और इसी के विधि के अनुसार ही अपना शासन आगे से बढ़ाऊंगा और भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव और कानून के अनुसार कार्य में करूंगा। इसके बेसिकली मतलब है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और इसको आगे समझ लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इनको भी समझने की बहुत जरूरत है। पहला क्या पॉइंट हमारा कहता है? शपथ ग्रहण के बाद ही राष्ट्रपति अपने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालता है। यानी शपथ के बाद जो भी व्यक्ति शपथ ले लेता है उसके बाद ही वो अपना कार्यभार ग्रहण करेगा, भले ही आपने चुनाव जीत लिया हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए आज आपने चुनाव जीत लिया, आप सोचें कि आज मैं राष्ट्रपति बन गया, नहीं, इसके बाद आपको शपथ लेनी पड़ेगी, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश उसके सामने, उसके बाद ही आप आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। यानी कि ये वही बात होगी, यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनुपस्थित है तो उसके बिहाफ पर कौन? सर्वोच्च न्यायालय का जो भी होगा न्यायाधीश, वो आपको शपथ दिला देगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर? यह प्रक्रिया अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति शपथ के समान है, यानी यह प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 69 के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो। और इसी तरह के कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसीलिए समक्ष एकेडमी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूंगा, इसलिए समक्ष एकेडमी से आप जुड़े रहें।